थपकी प्यार की अपकमिंग 579 में आप देखने वाले हैं जो विहान होता है और सभी के सभी परिवार वहीं पर होता है। बड़ा ही उल्ट पुल्ट होने वाला, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो विहान होता है वह थपकी को छुड़वाने के लिए जैसे शंकर को वह कंकर मारता है, जैसे कंकर मारता है तो वहाँ पर जो शंकर होती है सारा प्लान उसका बनाया बनाया होता है। वह उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है शंकर, और थपकी उसे दूर धक्का दे देती है, जो कि थपकी तो बच जाती है लेकिन शंकर उस पहाड़ी से लटक जाती है। तभी विहान वहाँ उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही विहान उसका हाथ पकड़ता है, थपकी भी कोशिश करती है कि शंकर को बचाया जा सके। तो ये कहता है, शंकर तुम हाथ मत छोड़ना, बस हाथ मत छोड़ना। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे करते करते शंकर अपना हाथ छोड़ देती है, क्योंकि इसके पीछे उसकी भी एक बहुत बड़ी चाल होती है। उसके बाद में फिर जो विहान होता है वह देखता है और जोर से चिल्लाता है कि शंकर शंकर। हवा में उड़ते हुए उन झाड़ियों से गिरते हुए नीचे गिर जाती है, और वहीं पर विहान रोने लग जाता है। और थपकी और सारा परिवार शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार शंकर मर गई है, और शंकर को यदि इल्ज़ाम लगाया गया तो पुलिस अरेस्ट भी इसे कर सकती है। तभी थपकी वहाँ पर हैरान होती है। विहान वहीं लेट जाता है कि शंकर मर गई, अब पता नहीं क्या होगा। हमने जानबूझकर शंकर का हाथ नहीं छोड़ा था। और अपने बाबूजी को बताने लग जाता है, कहता है कि बाबूजी मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना ही मैंने जानबूझकर हाथ छोड़ा है, ना ही मैंने शंकर को मारा। तभी बल्लू कहता है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तूने नहीं मारा, हमें पता है। इतनी देर के अंदर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, और पुलिस वाले आते कहते हैं हमें पता है किसने मारा है, तूने विहान शंकर को मार दिया है, और तुम्हें अभी हम अरेस्ट करने वाले हैं। तभी वहाँ से सारा परिवार शॉक्ड हो जाता है। तभी विहान उससे गुजारिश करता है, पुलिस वाले से कहता है कि सर मैंने शंकर को नहीं मारा, उसका हाथ है वो छूट गया, मैं तो उसे बचाना चाहता था। लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली होती है। वह विहान को कहती है कि नहीं, अब तो तुम्हें कोर्ट में ही बताएंगे क्या होगा, तुम्हें अभी फांसी हुई होने वाली है, और तुमने ही उस शंकर को मारा है, तुमने उसे धक्का दिया इस पहाड़ी से नीचे। तभी वहाँ पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। विहान और थपकी और उसके परिवार की कोई भी बातें नहीं सुनता है वहाँ पर। उसके बाद थपकी रोती रहती है, और विहान को ज़बरदस्ती उस गाड़ी के अंदर पकड़ कर ले जाया जाता है। और विहान चिल्लाता रहता है कि थपकी और अपने परिवार के बारे में बोलता रहता है कि मैंने इसका कत्ल नहीं किया है, मैंने शंकर को नहीं मारा है, पुलिस वाले तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करे। जेल के अंदर डाल दिया जाता है। थपकी रोने लग जाती है वहीं खड़ी खड़ी, और फिर पहुंच ही जाती है जिस जेल के अंदर विहान होता है। विहान जहाँ होता है उस जेल के अंदर जैसे ही पहुंचती है, तभी वहाँ पर कहती कि विहान ये कैसे हो गया, पुलिस वाले भी प्रशासन भी तो उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तभी कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये सिर्फ पुलिस है, पुलिस ही हमें न्याय नहीं दे रही, तो आखिर हम करेंगे तो करेंगे क्या करेंगे। इतनी देर के अंदर वहाँ पर जो थपकी होती है वह बताने लग जाती है कि फियार अब मैं तुम्हें कैसे यहाँ से छुड़वा कर लेकर जाऊँगी, अब मैं क्या करूँगी, अकेली पड़ गई हूँ। इतनी देर में कोसी आ जाती है, छुड़वा कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो अब फांसी होगी फांसी। और तभी वहाँ पर अपने साथ है कोसी देवी वकील को लेकर आती है, और वकील आते ही वहाँ पर कोसी देवी कहती है कि थपकी अब तुम कुछ भी कितना भी कर लो, अब ये विहान नहीं बचेगा, इसे फांसी दिलवा कर रहा हूँ, क्योंकि इसने शंकर को मारा है। और तुम्हारा कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट भी नहीं मानता है, क्योंकि पुलिस भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, और तुम्हारे इसको मैं फांसी तक लेकर जाऊंगी। कोसी देवी वहाँ पर आकर बोल पड़ती है, कहती है कि थपकी यहाँ पर तो हम विहान को फांसी दिलवा देंगे, और उधर घर पर उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब बताओ क्या करने वाले, क्योंकि मैं जो वकील लेकर आई हूँ उसने 55 फांसी लगवाई है, और 56 नंबर जो फांसी है वो विहान की होगी। अब तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी इसका मुंह नहीं देख पाएगा। और वहाँ से उसे वो जो वकील होता है वह भी बीच में बोलता कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा विहान पांडे, अब तुम्हें 56वीं फांसी की उल्टी गिनती शुरू कर दो तुम लोग, क्योंकि अब तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा अब। उसके बाद में वहाँ से जो पुलिस वाला होता है, कोसी देवी तो चली जाती है, पुलिस वाला उसे कहता है कि मैडम जी आप चली जाइएगा यहाँ से, और आपका टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइएगा। तभी वहाँ से वह चली जाती है, और उसके बाद मंदिर के अंदर पहुंची जाती है जहाँ पर वह पूजा करती होती है। जैसे वहाँ पूजा कर रही होती है वहाँ पहुँच जाती है, तभी वहाँ पर उस थपकी को पुलिस वाली बात याद आती है कि यहाँ तुम्हें अरेस्ट कर रहे हैं हम, और जेल के अंदर जो कोसी देवी ने उसे कहा था कि अब हम तुम्हारे परिवार की ईंट से ईंट बजा देंगे, और 56वीं फांसी की तैयारी कर लो तुम लोग। यह बातें उसे मन में बार बार उसे सता रही होती है, डर लगा रहता है कि आखिर हुआ तो
हुआ तो हुआ, क्या हुआ हमारे परिवार के साथ, तभी वह भगवान से प्रे कर रही होती है। कहती कि हे भगवान, मुश्किल से तो ये अच्छे दिन आए थे और तुमने फिर, हे माता रानी, तुमने फिर से ये एक नया काम हो गया है, हमारी मदद करिएगा, मेरे विहान को बचा लीजिएगा। विहान निर्दोष है और हमें कुछ ऐसा तरकीब दीजिए कि मैं विहान को बचा पाऊँ। और तभी वहाँ पर जो थपकी होती है, घंटी वगैरह बजाने लग जाती है और भगवान से प्रे कर रही होती है। इतनी देर के अंदर ऊपर से एक जो पुतला होता है, फांसी लगाए हुए एक पुतला होता है, वह आ जाता है थपकी के सामने। जैसे ही वह पुतला उसके सामने आ जाता है तो थपकी डर जाती है कि ये पुतला किसने लटकाया है। इतनी देर के अंदर पीछे से आवाज़ आती है, सिर्फ फांसी ही बचा सकती है विहान को और फांसी होने वाली है। उसे आवाज़ सुनाई देती है तो शंकर की आवाज़ होती है वह। जैसे शंकर की आवाज़ होती है तो सबकी हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम जिंदा हो या नहीं जिंदा हो। वो उसे हाथ लगा कर देखती है क्योंकि शंकर की मरने की जुल्म के अंदर विहान को वहाँ पर कैद कर लिया गया और फांसी की सज़ा होने का हुक्म भी हो सकता है। तभी वहाँ पर कहती है, क्या देख रही हो तुम, हमने ये सब नाटक किया था, हम गाँव में पहाड़ियों पर चढ़ते उतरते रहते हैं, इसलिए तो हमने वहाँ पर वहीं जाकर ये नाटक किया था। और जब बम आपके घर में लगाए थे वो हमने नकली बम लगाए थे, ना कि असली बम लगाए थे हमने वहाँ पर, ताकि तुम हमारी चाल के अंदर फंस जाओ। और फिर मैंने एक और नई ये चाल इसीलिए चली थी कि तुम्हारा जो सच है वो सामने आ सके। और फिर वह थपकी को कहती है कि तुम्हें काम करना होगा, यदि तुम विहान को फांसी से बचाना चाहते हो। थपकी हाथ जोड़ देती है और कहती है कि तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तभी वहाँ पर वह एक पेपर होता है, उस पर कहती है इस पर तुम्हें साइन करना होगा इस एफिडेविट के ऊपर कि मैं नकली शंकर बनकर और विहान को बचा लूँगी। और यदि तूने अपनी बात से जुबान से फिरावट की तो तुम्हें और तुम्हारे पति को दोबारा से जेल के अंदर डाल दूँगी। तुम्हें इस पे सिग्नेचर करने होंगे। विहान की फांसी तो मैं बचा सकती हूँ, लेकिन तुम हमारे कब्ज़े में भी रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो तुम फिर से अपने पर उड़ने लगी तो फिर मेरा क्या होगा, तुम तो फिर। और लेकिन मैं, तुम सोच रही हो कि मैं बता दूंगी पुलिस को कि शंकर जिंदा है, लेकिन मैं पता लोक में ऐसे छिप जाऊंगी कि मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा और पुलिस की नज़रों में शंकर मर चुकी है। और फिर विहान को फांसी होना तय है। बच्चे के जन्म से ही पहले उसे फांसी हो जाएगी, वह अपने बाप और बेटे का एक दूसरा मुंह नहीं देख सकेंगे। इसलिए इस पर साइन कर दो तुम कि नकली शंकर बनाकर मैंने विहान को जेल से छुड़वाया था, ये उसकी हम शक्ल है। यदि कल को मुझे कुछ दिक्कत आई तो तुम दोनों को जेल हो जाएगी और मैं नकली शंकर बनी रहूँगी। क्योंकि वह अपना प्रबंध करना चाहती है शंकर की, हाँ नकली शंकर पर सिग्नेचर किए हैं, तब कि उसकी गवाह हो जाएगी कि नकली सिग्नेचर है, हम शक्ल इसकी शंकर है। तभी वहाँ से जो शंकर होती है वह उसे यही एडवाइस करती है। थपकी कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो तभी वहाँ जो शंकर होती कहती है तो ठीक है, तुम्हारा बच्चा इसके पिता का मुंह नहीं देख पाएगा और ठीक है मत करो तुम सिग्नेचर। तो थपकी रोने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम मेरे साथ भला बता तो दो तुम चाहती क्या हो। देखते हैं साइन करेगी या नहीं करेगी।